कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना आधार सेंटर जाए हुए आपके आधार कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन ही फादर नेम को कैसे सही करेंगे। वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। देखो, यूआईडीआई हमें घर में आधार में सुधार करने की कुछ ही चीजों में परमिशन देता है, जिसमें हम फादर नेम को ऑनलाइन घर बैठे काफी आसानी से सही कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल .gov.in, उसके बाद यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर है उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। प्रकार से आप माई आधार पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आधार कार्ड में आपके फादर नेम को कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आप एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको पहुंचना होगा, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यूआईडीआई के मुताबिक फादर नेम आपके एड्रेस का पार्ट होता है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से एक साथ ही आपका फादर नेम और आपका एड्रेस भी आप अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। यानी कि अगर आपके पास कोई एक वैलिड प्रूफ है आपके फादर नेम को सही करने का, तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपने फादर नेम को सही कर सकते हैं। तो अभी हम अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू अपडेट आधार करेंगे। अब आप देखेंगे आपके आधार में आपका फादर नेम और आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको शो हो जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे डिटेल्स टू बी अपडेटेड वाले ऑप्शन में केयर ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके फादर का नाम लिखेंगे जो करेक्ट नाम आप करना चाहते हैं। इस कॉलम में आप जैसे ही आपके फादर नेम को टाइप करके क्लिक करेंगे तो नीचे वाले कॉलम में आप देखेंगे आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से अगले कॉलम में हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर एंटर करेंगे। अब इसके बाद इस कॉलम में स्ट्रीट, रोड या लेन नेम को एंटर, नीचे वाले कॉलम में ये भी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कॉलम में आपके एरिया का नाम एंटर करेंगे। अब इस कॉलम में आपका लैंडमार्क एंटर करके एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। एरिया पिन कोड नंबर एंटर करते ही यहाँ पे आपके स्टेट का नाम ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। अब विलेज वाले ऑप्शन पर टिक करके आपके गाँव के नाम को यहाँ से चूज कर लेंगे, और फिर यहाँ पर भी गाँव का नाम चूज करते ही आपका पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएगा। अब इसके बाद इस कॉलम में आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना होगा आपके फादर नेम को सही करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने आधार कार्ड में सिर्फ अपने फादर नेम को ही सही करना चाहते हैं और आपको एड्रेस नहीं बदलना है। तो यहाँ पे जो एड्रेस अभी फिल करके मैंने आपको बताया है, आप अपना एग्जिस्टिंग एड्रेस यानी कि जो करंट आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस को आप यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मेंशन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप चूज करेंगे। यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन होकर आ चुकी है, जिसमें सबसे आसान डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रहता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक, आपका वोटर आईडी कार्ड, और इसी के साथ में पासपोर्ट भी है, नरेगा जॉब कार्ड भी है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है, पैन कार्ड भी है। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लीजिए। यहाँ पर अभी मैं ई वोटर आइडेंटिटी कार्ड को चूज करके अपलोड करने वाला हूँ, तो इस ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे, मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपनी वोटर आईडी कार्ड की ई कॉपी को चूज कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब इसको एक बार नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे अभी आपने आपका जो फादर नेम और एड्रेस यहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एक बार आप इसको सही से देख सकते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको 50 रुपए की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट को करने के लिए एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यूआईडीआई को 50 रुपए की पेमेंट करने के लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इनमें से आपको जो भी इजी लगता है उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, तो उस प्रकार से आप डायरेक्टली आपके फोन पे पर आ जाएंगे आपकी पेमेंट को करने के लिए। अब यहाँ पे पे 50 रुपीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी पेमेंट को करेंगे। पेमेंट आपका जैसे ही सक्सेसफुल होगा उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस प्रकार की एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिसको एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलते हैं। वैसे नॉर्मली आधार में ऑनलाइन सुधार करने के बाद यूआईडीआई की तरफ से आपके आधार कार्ड को मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही बिना आधार सेंटर पर जाए हुए आप अपने फादर नेम को कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि ये आधार में सुधार करने की इंपॉर्टेंट जानकारी उनको भी प्राप्त हो पाए।
अगर आपको आधार कार्ड में सुधार कराना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यूआईडीआई ने आधार में सुधार के नियमों में काफी कुछ बदलाव किया है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। एक्चुअली यूआईडीआई ने आधार में सुधार कराने की एक लिमिट लगा दी है। अब पहले के जैसे मन मर्जी कितनी बार और कभी भी आधार में सुधार आप नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम आधार में सुधार कराने से पहले ये जरूर चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में करेक्शन कराने की लिमिट है या नहीं। तो फटाफट अपना आधार कार्ड और अपना फोन अपने हाथ में उठा लो और मेरे साथ ये चेक कर लो कि आपके आधार कार्ड में नेम, जेंडर और डीओबी को चेंज कराने की या करेक्शन कराने की लिमिट कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन की गूगल पर टाइप करेंगे माई आधार। उसके बाद यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको यूआईडीआई के माई आधार के इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा, जैसे कि ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना काफी जरूरी है, क्योंकि ओटीपी इस पर आता है। तो इस ओटीपी को एंटर करके हम लॉगिन कर देते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले यूआईडीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर की जा रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपने आधार कार्ड को लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद अगर रेड कलर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है। यूआईडीआई ने अब से 10 साल पहले के जितने भी आधार कार्ड बने हुए हैं उन सभी आधार कार्ड पर डॉक्यूमेंट को कराना मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपने आधार कार्ड की लिमिट्स को कैसे पता लगाएंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन कौन सी चीजों में करेक्शन करने की क्या क्या लिमिट है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एड्रेस अपडेट वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ कितनी लिमिट है सब आपको शो हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे नेम के आगे देख सकते हैं 2 अपडेट्स लेफ्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप अपने आधार कार्ड में नॉर्मली 2 बार आसानी से नाम में करेक्शन करा सकते हैं। अब इसी के साथ डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर हम देखें तो मोस्टली लोगों को डीओबी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जाने अनजाने में कभी आपने अपनी डीओबी चेंज करा ली है, अब एक बार और कराना चाहते हैं और नहीं हो रही है, तो आधार सेंटर पर जाने से पहले एक बार यहाँ पे डीओबी में लिमिट्स जरूर देखिएगा। अब देखो, अगर आपके केस में कोई लिमिट नहीं होगी तो यहाँ पे 0 अपडेट्स लेफ्ट लिखा हुआ होगा। हमारे केस में 1 अपडेट्स लेफ्ट लिखा हुआ है, यानी कि हमने कभी पीछे अपनी डीओबी में चेंज नहीं कराया है। तो अब अगर हम फ्यूचर में कभी भी अपनी डीओबी को चेंज कराना चाहेंगे तो कम से कम एक बार हम चेंज आसानी से करा सकते हैं और फिर इस अटेम्प्ट के खत्म होने के बाद हमारी लिमिट्स 0 हो जाएगी, यानी कि हमारी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। फिर हम अपने डीओबी में आसानी से नॉर्मली करेक्शन नहीं करा पाएंगे। अब अगर हम एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर यूआईडीआई की तरफ से एड्रेस को अपडेट कराना, करेक्शन कराने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप आधार सेंटर पर जाकर या नॉर्मली घर पर बैठे ही ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और वो भी कितनी ही बार। तो अब कभी भी आपको अपने आधार में सुधार करने की लिमिट को पता लगाना होगा तो बिल्कुल इसी आसान प्रोसेस से आप कभी भी पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराना है तो क्या आपको पता है कि आप अपने आधार में जो सुधार